नमस्कार 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 आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और आप हमें देख रहे हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। दशहरा मलावा हुआ, दो दशहरा मलावा। प्रदीप जी, बिल्कुल, एक नहीं दो। First time in the history of Maharashtra, Mumbai and the country itself. मतलब दो शिवसेना, गेट वन फ्री। Yes. जबरदस्त ऑफर है यार, Exactly. है कि नहीं? Yes. एक शिवसेना शिवाजी पार्क में, एक शिवसेना बीकेसी में। Yes. और दोनों बोलती हैं कि हम शिवसेना हैं। और लोगों के लगाव दोनों तरफ है। दोनों तरफ है। और मेरी जो बात हुई, मैं आपको प्राइवेटली बता रहा हूँ। Yes. मैं माफी चाहूंगा दोनों उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी से हमारी दोनों जगह जो बात हुई, हर एक कोई यही बोलता है शिवसेना तो एक ही है, आखिर में एक ही हो जाएंगे, कुछ भी कर लो। अभी ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे अजीब लगा ये। व्हाट डज दैट मीन? ये काफी लोग जो थे, जो आइडेंटिफाइड लोग थे, मतलब कैमरे के ऊपर जो लोग बोल रहे थे कि हम शिंदे साहब के साथ हैं, बिल्कुल। दूसरे लोग बोल रहे थे हम ठाकरे साहब के साथ हैं, वो गद्दार हैं। ये इस तरफ बोल रहे थे ठाकरे साहब बहुत अच्छे हैं, और एकनाथ शिंदे साहब के साथ जितने भी थे वो सब बोल रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ इन्होंने गद्दारी करी है। लेकिन कैमरा ऑफ करो, वो बोलते हैं दोनों असल में एक ही हैं, आखिर में एक होना ही है। इसका क्या मतलब? हम मेरी समझ के बाहर है ये जरा समझाएं सर। ये गणित अब देखोगे कि उद्धव ठाकरे एक तरफ और बाकी उनके भाई सब एकनाथ शिंदे। इनफैक्ट कल जयदेव ठाकरे वॉज ऑन द स्टेज विद एकनाथ शिंदे टेलिंग द पीपल, एकनाथ को अनाथ मत करो, एकनाथ को करने दो। और ये मैं जानता हूँ संघर्ष वाला आदमी है, गोड़ गरीबांचा लोक है, गरीब से गरीब लोगों के लिए काम करने वाला, मेहनत करने वाला आदमी है। तो हमको इनके साथ रहना चाहिए। ये एक फैमिली है। आई थिंक स्मिता ठाकरे वाज देयर, बिंदु माधव सन वाज देयर, बिंदा माधव वाइफ वाज देयर, हरी वाज देयर। यस। तो आप देखो उद्धव एंड दे वर विद एकनाथ शिंदे एंड ही गेव द एंटायर रिस्पेक्ट। उनको मंच पर बुला के साथ में बिठा के बात कराना, दैट इज समथिंग। सर ये एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि हम लोग ये सोचना चाहिए कि डिनेस्टिक होना चाहिए। क्या एक फादर का लड़का ही बनेगा अध्यक्ष? ये कभी सिस्टम चेंज होना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन गया, पूरे देश में ओबीसी था। याद रखिए साहब, ओबीसी, एक अदर बैकवर्ड क्लास, बिल्कुल, पिछड़े वर्ग से जी। तो देश के प्रधानमंत्री, हर यूथ में गरीब से गरीब एक जनता जो है उसके एक जोश में आ गया कि अगर वो बन सकता तो हम भी, आवर फ्यूचर इज ब्राइट। तो ऐसे नहीं कि गरीब वहीं पर रहेगा। एक उम्मीद था, एक जागरण, एक मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। जी, जो आपने बात कही है बिल्कुल बड़ी और फरमाने लायक है। एग्जैक्टली सर। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देश के पहले प्रधानमंत्री ब्राह्मण, यस। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ठाकुर, यस सर। तीसरे प्रधानमंत्री इंदिराजी ब्राह्मण, यस। मोरारजी देसाई अपर कास्ट, एग्जैक्टली, ठीक है साहब, बिल्कुल। उसके बाद इंदिराजी वापस आई, अगेन ब्राह्मण। यस। राजीव गांधी ब्राह्मण, यस। और राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह ठाकुर, yes. चंद्रशेखर ठाकुर, yes. और चंद्रशेखर जी के बाद बने नरसिम्हा राव, अगेन फॉरवर्ड कास्ट, बिल्कुल सर, अपर कास्ट, यस। मतलब, और उसके बाद आप सारे देख लीजिए, एचडी देवेगौड़ा साहब को देख लीजिए, आप आई के गुजराल साहब को देख लीजिए, yes. उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह खत्री, अगेन अपर कास्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी जो बने, नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट ओबीसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड स्प्रंग आउट ऑफ नोवेयर। दैट्स राइट। चाय बनाने वाला, स्टेशन के ऊपर चाय बेचने वाला बच्चा, जिन्होंने खुद एडमिट किया मार्क जुकरबर्ग के साथ फेसबुक के कैंपस में। नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब सबसे पहली बार अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने एड्रेस किया बहुत लोगों को। मार्क जुकरबर्ग भी वहां पर थे। उन्होंने खुद बताया कि हमारी माँ जो थी वो लोगों के घर में बर्तन मांजा करती थी। ये प्रधानमंत्री अगर बन सकते हैं तो फिर डिनेस्टिक रूल की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं। तो एक देश एक पूरे एक मोड़ पर आके बैठा है कि क्या ये परंपरा को हमको कंटिन्यू करना है कि बाप अगर ये कर दिया है तो लड़का वहीं पर होगा। व्हाई कांट यू स्प्रिंग अ सरप्राइज? ये जो कल जयदेव ठाकरे ने बोला था कि
ये गोड गरीब के बीच में बैठने वाले कष्ट करान से जो मेहनत करते कष्ट करते उनके साथ घुल मिलकर जिसने जिंदगी देखी, छोटे छोटे झोपड़े में काम करते हुए देखा, रिक्शा चलाया है, शेतकरी था, ऐसे लोग अगर चीफ मिनिस्टर बनता है इस देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इससे बड़ी क्या खबर है? व्हाट इज मोर ग्रेट देन द मोस्ट पोरेस्ट ऑफ पोर टेकिंग द पोस्ट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस हैज टू ब्रेक अवे द डायनेस्टिक और जयदेव ठाकरे जी के बारे में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सर, जयदेव ठाकरे जी ने खुद आरकेबी शो में आकर के कहा आपके शो में आए थे, yes. कि रामदास कदम यस फूल बेचा करते थे, एग्जैक्टली फूल बेचा करते थे बोरीवली के साईं मंदिर के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सर। जयदेव ठाकरे ने उनको कहा कि भाई शिवसेना में काम करोगे? Yes. उनका करेंगे। Yes. शिवसेना में काम करते 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 रामदास कदम कैबिनेट मंत्री बने, Exactly. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। यस यस ये बाला साहब ठाकरे का कल्चर था। आप Yes, देखें yes. बाला साहब ठाकरे पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ना जात देखी, ना पात देखी, ना धर्म देखा, ना कुछ और देखा। जो भी आदमी पसंद आया उसको कहा भाई चुनाव लड़ेगा, लड़। ये थे बाला साहब ठाकरे। और उद्धव ने उस परंपरा को खत्म कर दिया खुद सीएम बनने की चाह में। जी, अगर उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को ऑफर भी करते कि आप बनिए चीफ मिनिस्टर, शायद ये फूट ही नहीं होता, नहीं होती। एंड शरद पवार के नाम लेके सबको गुमराह करना कि शरद पवार जी ने बोला है कि आपको सीएम बनना चाहिए, बाकी लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वही शरद पवार जी बाद में बोलते कि उनके सीएम तो उनके पास था और जो जिसको भी उन लोग बनाए तो हम सपोर्ट करते थे। जी, वो खुद ही अपनी चीज को कॉन्ट्रैक्ट, बट शरद पवार ऑलवेज नोन टू कॉन्ट्रैक्ट व्हाटएवर ही सेज। बट ऑल दीज थिंग्स कुड हैव, व्हाई इफ बाला, अगर उद्धव ठाकरे वाज मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ बाला साहब ठाकरे कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन में पद नहीं लेंगे, पद नहीं लेंगे, अगर उस पर अगर टिका होता तो उनका ग्रेस भी होता। और जो नॉर्मल शिवसैनिक है, जैसे बार बार इन लोग थकते नहीं है, चाहे वो गुलाब राव पाटिल हो, जितने भी सीनियर, इवन इंक्लूडिंग नारायण राणे, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग छगन भुजबल, एवरीबॉडी, जिसने जान दिया इस पार्टी के लिए, मेहनत की है। जैसे ही सेज गुलाब राव पाटिल 302 का केस लिया, अलग अलग जितने आईपीसी के सेक्शन है वो सब सेक्शन हमने लिए अपने सर पे। बाला साहब एक इशारे पर एकनाथ शिंदे खुद, बिल्कुल। और एकनाथ शिंदे खुद भुजबल साहब को बोल रहे थे कि आप तो बॉर्डर क्रॉस करके बेलगांव से भाग के आए, उसके बाद हम लोग जो अंदर घुसे, हम लोग 1-1.5 महीना जिस प्रकार से पीटा अंदर जेल में, तो ये लोग वो लोग थे जो ग्राउंड से आए, लोगों के साथ रहे। शिवसेना को, जो आज एक शिवसेना बरगद का पेड़ जैसे बना हो, उसको बनाने में इन सबका हाथ है। आप इनके कंट्रीब्यूशन को नेगेट नहीं कर सकते। और वही उद्धव जी ने किया, जो पहले उन्होंने बोला कि ये रिक्शा वाला, ये पान पट्टी, और जो आदमी ये सब बोल रहा था वो आज जेल में है। जी, एंड ऑल द पीपल शिवसैनिक्स आर हैप्पी दैट दिस पीपल, बिकॉज दैट वाज शिवसेना। शकुनी मामा, यस, गाड़ी चला के बाला साहब के एक आदेश पे पूरे पार्टी को इतना जिंदा करके इतना बड़ा कर दिया। और आज आप लेकिन प्रदीप जी मजाक उड़ा रहे हो कि आप रिक्शा चलाते थे, आप ये पान पट्टी में बैठता था, वॉचमैन थे, आप ये बन गए। प्रदीप जी, यस, बाला साहब ठाकरे के सामने बैठ करके, उनकी गोद में बैठ करके उद्धव ठाकरे ने खुद देखा है। बिल्कुल भाई, हम तो बाला साहब ठाकरे के दोस्त हुआ करते। यस, हमको तो मौका मिलता था उनको हफ्ते में 2 या 3 दिन मिलने का। करेक्ट, रात को जाकर के वहाँ पे बिल्कुल उनके साथ डिनर खाने का या उनके साथ बातचीत करने का, 2-2 घंटे 3-3 घंटे उनके साथ बैठ करके। उद्धव ठाकरे तो 24 घंटे उनके साथ थे। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे तो ये देख रहे थे कि मेरे पिताजी कैसे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने जिंदगी में आज तक कभी किसी ने कहा, किसी को ये नहीं कहा ए रिक्शा वाले या ए साइकिल वाले, आज तक कभी नहीं कहा। बिल्कुल, हमारे सामने की बात है। एग्जैक्टली सर। छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, बाला साहब ठाकरे का हर एक के प्रति व्यवहार वही था। और जैसा कि राणे साहब बोल चुके हैं, राज ठाकरे बोल चुके हैं, यस, छगन भुजबल साहब कितनी बार बोल चुके हैं, यस, बाला साहब ठाकरे की डांट में भी प्यार हुआ करता था। यस, लेकिन बाला साहब ठाकरे की डांट सुनना स्वीकार है, वो आशीर्वाद है। बिल्कुल। अब संजय राउत की डांट कौन सुनेगा? आप मुझे ये बताइए सर। द पॉइंट इज, क्या एकनाथ शिंदे काबिल है या नहीं? एकनाथ शिंदे ने अपने आप को इतना ये कर दिया है, लोगों के सामने काम के और मेहनत के बल पर अपने आप को एकदम सक्सेस कर दिया है।
24 घंटा काम करना। आप ही देखो कि कभी मुंबई में रहते, कभी विदर्भ में रहते, कभी इधर रहते, चलते चलते गाड़ी में कलेक्टर को फोन करना। He doesn't wait even. He is in Mumbai right now. Yes, बिल्कुल। 2 hours later he's in Yes, Chandrapur. yes. 3 hours later he's somewhere else. He's फिर waiting. he's in 24 Baramati. घंटा 24/7 काम फिर करना। कभी बारामती में, फिर Yes. कभी शिरडी में, Exactly. और रात को फिर मुंबई में। Proved himself where work is concerned. और आज जब भी दोनों में कंपैरिजन होता काम करने में, एक है कि 2.5 साल किसी ने कुछ काम नहीं किया, लोगों से मिला तक नहीं, अपने ही कार्यकर्ता, अपने मिनिस्टर से नहीं मिले, अपने एमएलए से नहीं मिले। और ये एकनाथ शिंदे जी एक मौका नहीं छूटता, कहां से उधर पहुंच जाते हैं। Accident हो गए, Pradeep ji, let's not forget. Yes, Let us not be unkind Yes. to Uddhav Thackeray ji. Yes, yes. Fact is, 2 साल कोविड के बीते हैं। Yes. 2 साल लॉकडाउन में थे। हाँ। हर एक ने नकाब पहन रखा था, तो लिहाजा उद्धव ठाकरे जी कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते थे। हाँ, ये मानते हैं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी वो चांडाल चौकड़ी जो है वो 4 लोगों से अगर रोज मिल सकते थे, तो अपने बाकी एमएलए से तो बात कर ही सकते थे। चलिए, अगर साक्षात्कार नहीं हो सकते थे, मतलब आमने सामने नहीं मिल सकते थे, तो फोन पे तो बात कर सकते थे। बिल्कुल। अब जितने 40 के 40 जो एमएलए इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, मतलब 1+39, 1+39, उनका यह कहना है कि फोन पर भी बात नहीं करते थे। नहीं होते। अरे फोन पे कौन सा कोविड होने वाला है भाई? सर, ये जो नार्वेकर, मिलिंद नार्वेकर, सुभाष देसाई, अनिल परब और संजय राउत, ये मिलके इंसल्ट करते थे जो इलेक्टेड एमएलएज जो गांव खेड़े से आते थे, उनको बाहर बिठा के 4-4, 5-5 घंटा बाहर बिठाना, उनमें उनको संतोष था, आनंद। देखो, शिरडी से आए 5 घंटे से बैठे, वो शोलापुर से आए 6 घंटे से बैठे, नहीं मिल सकते। ऐसे थोड़ी। और वही मिलिंद नार्वेकर आज शायद एकनाथ शिंदे जी की तरफ जाने वाला चर्चा चल रहा है। तो एकनाथ शिंदे ने एक भी मौका नहीं छोड़ा, काम सुपर फास्ट, एंड ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरी फाइल। वो जानता है कि ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन से काम किस प्रकार से लेना है, वो जानता है जी। और एक चीज़ है कि उनको आज के तारीख में मोदी के ब्लू आइड बॉय है, वो काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह का काम शायद देवेंद्र फडणवीस से भी तेज मिलने पर काम करता है। मौका मिलता ही इतना तेजी शायद देवेंद्र फडणवीस नहीं कर सकते थे इफ ही वाज द सीएम, जितना जैसा आपने कहा कि कल 700 फाइल 704 yes 704 फाइल्स in 2 months। तो जैसे उन्होंने अजित पवार को कहा कि आप 6 बजे शुरू करते हैं, हमारा 6 बजे खत्म होता है मीटिंग रात भर, तो ये हमारा रफ्तार है। फिर भी सोते नहीं, फिर भी हम फिर 8:30 बजे वापस घूम फिरना। तो he has proved himself, there's nothing, now this is for the whole, as हम लोग मोड़ पर है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हटकर क्या गोड गरीब आदमी जिन्होंने अपने सारा जिंदगी त्याग किया हो उस पार्टी या कोई चीज के लिए, उसको उस पद में रहने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रहना चाहिए, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे या शिवसेना हो, कांग्रेस हो, गांधी विदाउट द गांधी, डीएमके हो, एडीएमके हो, कोई भी हो। ये एक चैलेंज है पूरे देश के। एक मोड़ पे हम बैठे हैं कि गरीब से गरीब आदमी फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ के वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। अगर वो बन सकता है, इट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी। बट दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी, बट दिस इज द एरा फॉर अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, एंड एज exemplified by मिस्टर अमित शाह's मीटिंग एट बारामूला इन जम्मू एंड कश्मीर। एग्जैक्टली। अरे जम्मू एंड कश्मीर में जाकर के पहली मर्तबा ऐसा हुआ, एक तो दशहरे की इतनी जबरदस्त सेलिब्रेशन हुई कश्मीर वैली में, पहले कभी नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुई। यस, याद रख लीजिए। दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ, जो प्रदीप जी ने बात करी ना डेमोक्रेसी की, कि परिवारवाद को खत्म करना, परिवार की परंपरा को खत्म करना। याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर की पूरी पॉलिटिक्स, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा खजाना 5 परिवारों के हाथ में था। उसको तोड़ा किसने? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। आर्टिकल 370 को रिपील करके अमित शाह ने पहली बात क्या कही कि आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, सबको जो रिजर्वेशन मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि आर्टिकल 370 रिपील हुआ है। एग्जैक्टली। धारा 370 के रहते हुए प्रदीप जी
पहाड़ियों को कोई रिजर्वेशन नहीं थी, कोई नहीं, किसी शेड्यूल को। कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को किसी कोई को रिजर्वेशन नहीं बिल्कुल थी, नहीं था। बाकड़ वालों को कोई रिजर्वेशन No नहीं reservations थी। at all. अब मेरी बात सुनिए, जो ये मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, अंसारी परिवार, बख्शी परिवार और लोन परिवार, Total. ये सब जाकर- 5 परिवार थे। बिल्कुल। Sounds like the 5 families of the Godfather, Yes, right? exactly, sir. The 5 families. That's what he versus- says. versus the They were Corleones. mafias. He calls them mafia families. They were the Yes. mafia families. They were the people controlling all the assets of Jammu and Kashmir, and they were the people who had divided the entire treasury of Jammu and Kashmir among themselves. आखिरकार, what explains the enormous wealth of all these people? आप देखें इनका क्या बिजनेस है भाई? महबूबा मुफ्ती जी, अरे बाप रे बाप, हजारों करोड़ों की मालिक। Exactly. अब्दुल्ला साहब हजारों करोड़ों के मालिक। कहां कहां कोठियां हैं, कहां कहां जमीन है, फ्रांस में प्रॉपर्टी है, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी है, हर जगह पर। Exactly, sir. अरे बिजनेस क्या है तुम्हारा यार? Yes. ये तो बताओ। मतलब आप समझ सकते हैं, धीरूभाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सिंघानियाज, Yes. अपने विजय पथ सिंघानिया के Yes. बाद हमारे गौतम सिंघानिया बिल्कुल। और उनके बड़े भाई मधुपति सिंघानिया, Yes, आजकल yes. क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बाकी पीरामल जो है, पीरामल फैमिली जो है, आप जानते हैं कहाँ से है? बिरला को कुमारमंगलम बिरला हो गए, जीडी बिरला साहब की अलग से फैमिली हो गई। सब कुछ किए। अरे इनका क्या बिजनेस है सबको मालूम है। तुम्हारा क्या बिजनेस है भाई? एज अमित शाह सेड, इनका बिजनेस पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के थ्रू ये बिजनेस करते हैं और पूरे जम्मू एंड कश्मीर का खजाना इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। आज पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 2 या 3 साल में, 2019 के बाद, कि इस खजाने से इनकी पकड़ अलग की गई है। इसलिए सबको दर्द हो रही है प्रदीप जी, बहुत दर्द हो रही है। और दिल्ली का जो लट्टेंस बंगलो जोन है, वहां के पत्रकारों को और भी ज्यादा दर्द हो रही है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाकी सब जितने भी नए लोग आए हैं दिल्ली में, वो पहचानते ही नहीं आप अंग्रेजी वालों को। आप जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, बर्कली वाले जितने लोग हैं, उन सब लोगों को उन्होंने कहा है कि भैया ये हिंदुस्तान है, बिल्कुल। ये नया हिंदुस्तान है, समझे कि नहीं? यहां पर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी ने सारे हिंदुस्तान को ही नहीं, सारी दुनिया को दिखा दिया है। प्रदीप सर एग्जैक्टली, आप देखो कि आफ्टर 370 एब्रोगेशन, हमने नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड द गवर्नमेंट डिडंट स्टॉप देयर, दे वेंट टू चेंज द एंटायर डेमोग्राफिक्स। जिस प्रकार से उन्होंने हॉस्टाइल बना के रखा था, डिलिमिटेशन के माध्यम से मेजॉरिटी एरियाज को उन्होंने एलिनेट कर दिया है, और उन्होंने डोमिसाइल क्लॉज 5, 6, 10 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए कि आप जाकर वहां पर रह सकते हो। The very fact that you can go and buy properties there, you can go and stay there, you Yes. can conduct business there, trade, commerce, you change the entire way scenario, and this is after thorough plan. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वो कानून ही चेंज कर दिया और उसको छोड़ दिया, और उसके बाद बैठ गए। आप एनफोर्स किए, 3 क्षेत्र में इनको बांट दिए, और वहां से डिलिमिटेशन करके एरिया को छोटे छोटे करके बाहर के लोगों को बसाया। कश्मीरी पंडित्स को मोटिवेट किए, भले छुटपुट घटना हुए थे कि जब कश्मीरी पंडित्स को आके अटैक करना वगैरह, अंडर कंट्रोल। जहाँ इतना बड़ा स्टेट है, 1-2 हत्या, जैसे अमित शाह जाने वाले थे, कोई पुलिस ऑफिसर को कोई और कोने से उड़ा देना, आई मीन इट डजंट वर्क एनीमोर। It shows the desperation of The people. desperation of the people, but they have achieved what nobody in the history of free India has achieved. Yes. And this is not only by sitting in the office, making a formula and seeing that it's implemented to the T, to the last bottom, to the ward. That's right. Same thing Prime Minister Modi is doing, and same thing here in प्रदीप Maharashtra. जी, Eknath एक चीज Shinde. नहीं भूलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी sir. कश्मीर पर ही हैं, एक Yes. आखिरी चीज कश्मीर पर, जो पंचायत और डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन हुई हैं Yes, yes. कश्मीर में, जम्मू Exactly. कश्मीर में, याद रखें, वहां पर कोई अब्दुल्ला, कोई लोन, कोई मुफ्ती, कोई अंसारी, इनमें से कोई नहीं आया है, कोई बख्शी, इनमें से कोई नहीं आया है। सब नए लोग आए हैं। Exactly. सब नए लोग आए हैं। सब वो लोग आए हैं जो असल में वहां की धरती से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने असल में काम किया है वहां पे। Exactly. That's- सबसे बड़ी बात यह बिल्कुल, है। बिल्कुल। और तीसरी चीज क्या है, एक चीज नहीं भूलनी चाहिए,
लद्दाख को आपने जम्मू एंड कश्मीर से जो अलग किया, Yes. आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लद्दाख में असल में प्रगति की एक लहर शुरू हुई है। डेवलपमेंट लद्दाख हैज एक्चुअली स्टार्टेड टू डेवलप नाउ। जब मोदी जी कहते हैं ना 70 साल से कुछ नहीं हुआ, 70 साल से कुछ नहीं हुआ, लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे उनका, क्योंकि वो कभी कभी अपने 5 साल भी गिन लेते थे उस 70 साल में। लेकिन असल में अगर जम्मू एंड कश्मीर का जो पुराना स्टेट था उसकी अगर तुलना की जाए तो असल में 70 साल से कुछ नहीं हुआ था। नथिंग 2019 में जब से ये आर्टिकल 370 रिपील हुआ है तब से असल में होना शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो उधर डेमोक्रेसी और इधर डेमोक्रेसी, मुंबई में सीधी बात है, जनतंत्र राज्य में जनतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी। जब तक ग्रास रूट्स तक, धरती तक डेमोक्रेसी अगर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, सीधी बात है। इसमें दो चीज सिद्ध हो गया सर। दिस इज पर्सनली एंड टू डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। यस, कि बाप लड़का वही करेगा जो बाप करता है। बट सेकंड थिंग, जो रिप्लेस कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि होनहार है, काम करने वाला, एकदम डिस्टिंग्विश, कि अपने जो भी काम दिया है एग्जेम्पलरी तरीके से उसको कमिट करके एग्जीक्यूट करना, ये हमने मिसाल देखे हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए ये भी है कि रिप्लेसमेंट जो आ रहा है इज बेटर देन द ओरिजिनल। right, which is not happening in the Congress. It's not happening in the Congress. Congress is still trying to find out their roots, Yes. and the replacement is worse than the existing one. And probably they want to show to the world that देखो हमारा replacement इतना खराब, तो we should go back to Rahul Gandhi. we should continue with Rahul Gandhi. You need to. ऐसा नहीं हो सकता the oldest party don't have great people. It is either by force. Shashi Tharoor is definitely not the best alternative. No, he's not. No, but not Mallikarjun Kharge also. They are dynamic. I think the very best person for the job is Rahul Gandhi, as far as the Congress is concerned. As of today. As of today. कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है राहुल गांधी। लेकिन उसके बारे में कल बात करेंगे। आप सब लोगों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि आ चुकी है, नवरात्रि की शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं, अभी दिवाली आने वाली है। But I know what I was so impressed by all these things, the developments is that जो नया आदमी टेक ओवर कर रहा है, he's committed himself to the poor and downtrodden. Yes, most मैं वहां से आ रहा हूं. I am coming from the most poorest of poor segment of the societies. Which is what people can't swallow. They can't Which swallow. is what They the establishment can't swallow that. Yes, they can't. बिल्कुल, They दुरुस्त can't. बात। So that is the greatest thing for democracy. एक तो होनहार है और दूसरा वही एकदम छोटे लेयर से बाहर निकलकर एकदम टॉप लीडरशिप पे That is what Modi has wrought. Exactly. That is the Modi revolution. Yes, yes. Modi revolution का, मोदी की क्रांति का मतलब यही है। यही। Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में आज प्रदीप जी और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।